तो बाबा तो पार्ट टाइम जेल में रहता है, बाबा पार्ट टाइम जेल में। मगर बाबा पर क्या वाकई में चुनावी कृपा हो रही है? क्या चुनाव के लिए राम रहीम को फर्दो मिल रही है? पेरोल और फर्दो दोनों अलग अलग है। यानी कुल मिलाकर कुछ भी कर लो, राम रहीम को मिलेगी फर्दो। 21 दिन की फर्दो पर बाबा राम रहीम फिर बाहर। कुल मिलाकर 2017 से अब तक जेल से 255 दिन बाहर। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले 21 दिन की फर्दो। यूपी उपचुनाव है, हरियाणा में विधानसभा चुनाव है। खैर यह सब चुनावी मसला है, लेकिन आश्रम पहुंचकर 23 सेकंड का वीडियो जारी किया। 21 दिन बागपत के आश्रम में राम रहीम रहेगा। सवाल खड़े हो रहे हैं कि कैदी की सजा में छूट साल में 3 बार। बकायदा इसके लिए कैदी को कारण बताना पड़ता है। राज्यों में फर्दों को लेकर अलग अलग नियम है। तो अब सवाल यही कि आखिरकार यह फर्दो, क्या इसके पीछे कोई चुनावी कनेक्शन है? डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम एक बार फिर से जेल से बाहर है और अब इसको लेकर खासी चर्चाएं हैं। राम रहीम पर अपनी 2 अनुयायियों से बलात्कार और हत्या के आरोप में 20 साल की सजा काट रहा है। रोहतक जिले की जेल में बंद है। उसे 19 जनवरी को ही 50 दिन की पेरोल दी गई थी, तारीख के हिसाब से। राम रहीम को कई बार पेरोल और फर्दो मिल चुकी है और अब फिर से फर्दो मिलने पर सवाल उठ रहे हैं। यानी कुल मिलाकर खबर यह है कि 21 दिन की फर्दो पर राम रहीम बाहर है। 2017 से अब तक जेल से 255 दिन की आजादी मिली है और ठीक हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले यह फर्दो मिली है। जैसे कि हमने आपको बताया कि यूपी में भी उपचुनाव है, हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव है और जैसे ही फर्दो मिली 23 सेकंड का वीडियो भी जारी किया। 21 दिन बागपत के आश्रम में अब फर्दो लेकर रहेगा बाबा राम रहीम। अब फर्दो है क्या वो भी समझिए। कैदी की सजा में छूट साल में 3 बार। इसके लिए कैदी को कारण बताना जरूरी नहीं होता। राज्यों में फर्दों को लेकर अलग अलग वैसे ये नियम हैं और उत्तर प्रदेश में फर्दो देने का कोई प्रावधान नहीं है। शांति और कानून व्यवस्था बिगड़ने वालों को पेरोल नहीं दी जाती, ना फर्दो। गंभीर अपराधों के दोषी आरोपी को सजा में छूट नहीं है, जिसमें बाबा राम रहीम आता है। कब कब क्या क्या सजा है उसकी भी एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन कब कब पेरोल मिली उसकी भी फहरिस्त आपके सामने है। तो बाबा राम रहीम की जो सजा की लिस्ट है वो भी लंबी है और ऐसे में सवाल यह कि फरवरी 2022 में 21 दिन जेल से बाहर, जून 2022 में 30 दिन की पेरोल, अक्टूबर 2022 में 40 दिन की पेरोल, जनवरी 2023 में 40 दिन की पेरोल, जुलाई 2023 में 30 दिन की पेरोल, नवंबर 2023 में 21 दिन की फर्दो और इसके साथ साथ जनवरी 2024 में 50 दिन की पेरोल। सीधा लुक करेंगे आज इस चर्चा में जो हमारे मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं उनसे भी आपका परिचय करवाते हैं। रत्नेश मिश्रा हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है, बीजेपी के युवा चेहरे हैं। राज शर्मा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के चेहरे हैं। धनोज जी राजनीतिक विशेषज्ञ इस कार्यक्रम का हिस्सा है। प्रमोद कुमार जी एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं इस चर्चा की शुरुआत
एडवोकेट साहब आपके साथ करना चाहूंगा। प्रमोद जी कैसे हैं आप? जी प्रमोद जी खूब चर्चाएं हैं, राम रहीम फरलो पर बाहर, कुछ भी कर लो मुझे मिलेगी फरलो। तो ये कानूनन है, गैर कानूनन है, और फरलो क्या है, पेरोल क्या है, जरा अगर विस्तार से समझा पाए तो हमारे दर्शक भी समझेंगे और फिर इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा। प्रमोद जी। सबसे पहले ये बता रहा हूं कि फरलो या पेरोल, ये सरकार जो है हर स्टेट का अलग अलग नियम बनाए, उसमें थोड़ा सा डिफरेंशियल है, और इसमें सरकार का नरी पावर कि वो कैदी के आचरण देखते हुए पैरोल दे सकता है। और आपके आवाज में दिक्कत आ रही है प्रमोद जी, मैं दोबारा कनेक्ट करवा रहा हूं। एक मतलब ये तो ये जो है का जो नियम है। सर आपके आवाज में दिक्कत आ रही है। जी जी राज शर्मा जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल। राज जी मैं बड़ा हैरान हो रहा हूं, क्या बात है कांग्रेस राम रहीम के फरलो पर कुछ बयान तक जारी नहीं कर रही? सब ठीक है? बिल्कुल ऑल इज वेल। आप इतना धीमा क्यों बोल रहे हैं? थोड़ा तेज बोलिए, जैसे आप अक्सर अग्रेसिव होते हैं। अभी जब आपने कह ही दिया, मैं अपनी आदत से मजबूर हूं। हाँ। क्योंकि आवाज ही ऐसी मिली है, मेरी आवाज धीरे भी तेज होती है। तो थोड़ा तेज बोलिए ना सर। क्या हुआ कि कांग्रेस इतना मौन क्यों है राम रहीम को लेकर? देखिए एक और बात, और भी गम इस दुनिया में एक राम रहीम के सिवाय। अच्छा। मेरा कहने का मतलब ये नहीं, सुन लीजिए अब। हाँ। ये नहीं कि हम राम रहीम के बारे में नहीं बोले, हम उनके समर्थक हैं। हाँ। मैं आज एक बात सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, ये गलत परिपाटी भारतीय मौन जनता का पार्टी मतलब को भी नहीं समर्थन डालना। होता है? नहीं नहीं नहीं, गलत बात है। मौन का समर्थन तब होता है जब वहां पे हमारी गठबंधन की सरकार होती और आप क्या कर लेते? और जो करना होता वो तो फिर वक्त बताता क्या करते। यूपी के एक अपराधी को आपने जेल में बंद रखा पंजाब में, अब वो ठीक है, और यूपी नहीं आने दिया, याद आया? जेल, अरे जेल में तो बंद रखा है। याद आया? वो किसकी मेहरबानी थी? इधर तो सुनिए, वो किसकी मेहरबानी थी? अरे मैं फिर कह रहा, अफजाल अंसारी पंजाब की जेल में सिर्फ एक सुनवाई के लिए गया, उसके बाद कभी वापस नहीं आया। नहीं तो वहां मुश्किल लेकर आए, और फिर किसकी मेहरबानी थी? पंजाब में किसकी सरकार थी? वो तो जेल में ही था ना, जेल में हमारी सरकार थी। जेल तो बता, अच्छा, कोई ऐसा तो नहीं था कि इलेक्शन की वजह से राम रहीम को लेकर आप लोगों का कंठ क्यों सूख रहा है? नहीं, कंठ नहीं सूख रहा, मैं तो खुलेआम कह रहा हूं और खुले उससे कह रहा हूं क्या कि अभी रत्नेश जी बताएं और धनोज जी बताएं कि आखिर ये गंदा कृत्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा क्यों हो रहा है? क्या दिखाना चाहते हैं कि एक रेपिस्ट को सरकार अपने इलेक्शन जीतने के लिए, सरकार अपने इलेक्शन में भला चाहने के लिए किसी को भी छोड़ सकती है? आप विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूं। एक तो मैं आपके बड़े नेताओं ने कोई ट्वीट नहीं किया, कोई बयान जारी नहीं किया, कोई विरोध नहीं जताया। सबसे बड़ी बात है, जब सारी बात विपक्ष को करनी तो ये नालायक सरकार क्या कर रही है? फिर छोड़ो, इन्हें हटाओ, हम बैठ जाते हैं। जब विपक्ष को ही सारा काम करना है तो फिर पक्ष की जरूरत क्या है? भाई बताओ ना मुझे, सारे काम का हमारा है। अभी बीच में कह दिया भाई कि बांग्लादेश के लिए सरकार को कह दिया आप जो स्टेप लें, तो भी इनके आपको क्या लगता है ये चुनावी कनेक्शन है? बिल्कुल, और क्या है बताओ, क्या कह रहे हैं? देखो, अपराधी कोई हो, चाहे अपराधी को मेरी पार्टी हो, चाहे रत्नेश जी की हो, चाहे धनोज जी की हो, चाहे आपकी पार्टी, कोई भी हो, उसको इस तरह की खुली छूट दोगे तो अपराध का इकबाल तो बढ़ेगा दोस्त, वो तो बढ़ेगा। मैं नहीं समझता राम रहीम कोई आंखों पे पट्टी बांधकर, आपको भी डर है कि कहीं वोट ना खिसक जाए? क्या मैं मेरी पार्टी थानेदार लगी है, पकड़ना तो थानेदार को है। बताइए आप। वो कह रहे कानून का इकबाल खत्म हो जाएगा एक बलात्कारी को अगर बार बार पेरोल और फरलो मिलेगी तो। क्या कानून के खिलाफ है? प्रमोद जी अब आ रही आवाज? जी, अपनी बात रखिए सर। जी सर, ऐसा है कि इसमें जो पैरोल का है, पैरोल है कि यदि कोई सेंटेंस खत्म हो रहा है तो ऐसे स्थिति में सरकार का डिस्क्रिशनरी पावर है, विशेषाधिकार है कि वो कुछ दिन के लिए क्या उसके गुड बिहेवियर को देखते हुए जो मुजरिम है उसको पैरोल पे छोड़ सकता है, उसको
कुछ दिन के लिए रिलीज कर देता है जेल से। और जो फरलोन है वो है कि यदि किसी का इम्प्रिजनमेंट लंबा हो गया है, जो ग्रीवियस केसेस है, उसमें भी उसका कंसिडर जो सेंटेंस को देखते हुए कि लंबा है तो, और उसकी जो सिचुएशन है, उसकी जो जेल में जो बिहेवियर है वो यदि सही रह रहा है, तो ऐसे देखते हुए जो सरकार का विशेषाधिकार है कि उसको जो है कुछ दिन के लिए छोड़ सकता है। इसके लिए जो माननीय उच्च न्यायालय में जो चंडीगढ़ था उसमें एक पिटीशन फाइल हुआ था और ये हुआ था कि सरकार इनको बार बार पैरोल पे और फरलोन पे छोड़ रही है, तो इसलिए ये जो हाईकोर्ट है इस पे ऑब्जेक्शन करे। तो हाईकोर्ट ने इस पे कहा कि पहले तो कि हाईकोर्ट उसको पैरोल पे जो है वो इजाजत लेगी तभी छूटेगा, फिर बाद में वो उसी हाई कोर्ट में एक आया कि नहीं, ये सरकार ही इस चीज को निश्चय करे कि सरकार अपने विशेषाधिकार को कैसे यूज करता है। नहीं, और हर राज्य के पास अधिकार है, अलग अलग अधिकार है। जैसे उत्तर प्रदेश में फरलो का नियम है ही नहीं, प्रावधान है ही नहीं, तो यहां जहां चुनाव होता है उससे ठीक पहले पेरोल, फरलो, क्या ये सब कुछ सामान्य है वकील साहब? जी बिल्कुल सामान्य नहीं है ये। निश्चित रूप से देखिए, सरकार आज क्या होता है, कानून का नाजायज फायदा अपने यूज के लिए करता है। ये निश्चित रूप से ये फरलोन का जो यहाँ पर आज राम रहीम के साथ किया गया है वो सरकार अपने फायदे लेने के लिए किया है, क्योंकि ये सरकार के पास ये विशेषाधिकार है। उस विशेषाधिकार को ये गलत मिसयूज किया है, मिसयूज करते हुए उनको ये दिया गया कि इसमें दो राय नहीं है कि ये राम रहीम बहुत ही पावरफुल व्यक्ति है और ये धर्म के नाम पे इनको विशेष। अब मुझे एक बात बताइए, फरलो या पेरोल के खिलाफ कोर्ट में कोई अर्जी डाली जा सकती है? जैसे उदाहरण के तौर पर राज जी अक्सर कहते हैं कि मैं तुम्हारे खिलाफ एफआईआर कर दूंगा, किसी को भी कह देते हैं। अब इनका मन किया कि नहीं, ये जो हुआ है गलत हुआ है, मैं कोर्ट जाऊं, तो क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और बता दूं, इस केस में, राम रहीम के ही केस में लोग हाई कोर्ट में गए थे और उन्होंने ये इश्यू रेज किया गया कि 2023 में ही इनको बहुत काफी लंबे टाइम तक के पैरोल दिया गया है। तो ऐसे स्थिति में हाई कोर्ट ने ये सुओ मोटो एक्शन लिया और डायरेक्शन दिया था स्टेट ऑफ हरियाणा को कि आप बिना इजाजत के, हाई कोर्ट के इजाजत से आप पैरोल या फरलोन पे राम रहीम को नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन उसके बाद वो अपील में डीवी में गए, उसके बाद जो डीवी में आया कि नहीं भाई, हाई कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी, सरकार का ही इसमें विशेषाधिकार है, सरकार चाहे तो उसका यूज कर सकता है। तो उन्होंने जैसे ही अभी जो प्रक्रिया है फरलो की, क्या डीआईजी के पास ये अधिकार होता है ना प्रमोद जी? डीआईजी के पास ये अधिकार होता है ना? जी, ये देखिए, सरकार उसको रिकमेंड करती है और जो जेल प्रशासन है, जो जेल का सुपरिटेंडेंट है, उस चीज को एग्जीक्यूट करता है। तो इसमें नो डाउट है कि यानी आप ये कह रहे हैं कोई सामान्य बात नहीं है? जी, सामान्य बात नहीं है, लेकिन इस केस में आपको निश्चित रूप से बता रहा हूं कि यदि पैरोल उनको दिया गया है या इससे पहले जो पैरोल दिया गया है, क्योंकि ये काफी ग्रीवियस इशू में इन्वॉल्व है और इनको सेंटेंस हुआ है, सजा किया गया है। सजा के बाद तो एक तो प्रमाणिक हो गया कि राम रहीम दोषी हैं, और इसके बावजूद भी यदि सरकार लीनियंट व्यू रख रही है तो निश्चित रूप से ये प्रमाणित होता है कि सरकार कहीं न कहीं इसमें बायस्ड है, सरकार का कहीं न कहीं सॉफ्ट कॉर्नर है। रत्नेश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, आ रही है सर, आ रही है। रत्नेश जी, बधाई हो आपको, बाबा बाहर आ गया। ये आपका सवाल है या तंज? आपको क्या लग रहा है? सवाल। तो जवाब दे दीजिए सर। देखिए, आपको और सभी साथी पैनलिस्ट को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए, अभी वकील साहब ने एक बात कही कि फरलो सजा याफ्ता कैदियों को मिलती है और उसके लिए सरकार ये देखती है कि उसका बिहेवियर जेल के अंदर कैसा है और कैसा उसका कंडक्ट है जेल के अंदर। क्या चुनाव के लिए राम रहीम को फरलो मिली? सर सुन तो लीजिए प्लीज। अब मुझे लगता है कि अगर कानूनी प्रक्रियाओं में ये प्रावधान है तो हमारा संविधान तो अपराधियों के लिए भी अधिकार निर्धारित करता है।
और ये संवैधानिक और ये विधिक व्यवस्था है। आपका एक नारा था बेटी के सम्मान में बीजेपी मैदान में, याद है जी आपको? बिल्कुल 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 है, क्योंकि हमारी ही सरकार में राम रहीम को सजा हुई है। 2017 से अब तक कौन सी सजा की बात कर रहे हो आप? 2017 से अब तक जेल से 255 दिन बाहर, ये तो पार्ट टाइम जेल जनाता है जनाब। देखिए पार्ट टाइम बाबा जेल जाता है। देखिए मैं एक बार फिर आपको कह दूं, देखिए ये कानूनी और न्यायिक प्रक्रिया का भाग है। उनको सजा दी जा चुकी है। अगर उनको सजा ना दी जाए होती या उनकी सजा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई अपील की होती या हमारी सरकार ने ये कहा होता कि नहीं जो सजा दी गई वो गलत है, अभी वकील साहब ने एक बात कही, रत्नेश जी सुना आपने? रत्नेश जी, प्रमोद जी ने एक बात कही थी, रत्नेश जी, प्रमोद जी ने एक बात कही थी, सुनी आपने? उन्होंने कहा कि वो आरोपी नहीं है, वो दोषी है। और जो हीनस क्राइम की जो लिस्ट है मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। रणजीत हत्याकांड 20 साल उम्र कैद, रामचंद्र छत्रपति मर्डर 20 साल उम्र कैद, साध्वी से रेप 10-10 साल की कैद। अब मैं जवाब दूं तो मैंने तभी पूछा था कि बेटी के सम्मान में कौन मैदान में? वो तो बेटी के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में ही। हमने देखिए अभी हमने अयोध्या में क्या कड़कदार कार्रवाई की है, अभी हमने कन्नौज में कितनी कड़ी कार्रवाई की है, जहां पर सपा और कांग्रेस दोनों के मुंह पर फेविक्विक। कन्नौज को लेकर सबकी संवेदनाएं हैं, लेकिन राम रहीम को लेकर ये संवेदनाएं क्यों खत्म हो जाती है रत्नेश मिश्रा जी? हम तो नजीर पेश कर रहे हैं। आप ये कौन सी नजीर है? 255 दिन वो बाहर रहा। फरलो मिलना जेल के अंदर उसके कंडक्ट पर डिपेंड करता है। अगर किसी को फरवरी 2022 21 दिन जेल से बाहर, जून 2022 23 मुझे 30 जेल। सेकंड तो बोल लेने दीजिए सर, प्लीज 30 सेकंड तो बोल लेने दीजिए। अगर जिसको भी लगता है कि ये फरलो चुनावी लाभ के लिए दिया गया है या ये फरलो गलत है, तो वो फरलो के खिलाफ कोर्ट जाए और फरलो निरस्त करवा दे। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जून 2024 ये बात बड़ी, यानी आप ये कह रहे हो कि हम अपराधियों के साथ नहीं खड़े, लेकिन ओके एक मिनट, मैं आप ही का सवाल लेकर जा रहा हूं, आप ही को जवाब देना, एक मिनट रुकिए। राज जी, वही बात आ गई जो मैंने प्रमोद जी से पूछी। वो कह रहे हैं कि अगर दिक्कत है तो जाओ कोर्ट, और आप तो हर किसी के खिलाफ FIR दर्ज करवा रहे होते हो रोज। मैं जवाब देता हूं तो जाइए, वो कह रहे कोर्ट जाइए और फरलो के खिलाफ चले जाइए। इनकी और राम रहीम की किस्मत अच्छी है, वो हरियाणा पे है। देखो सच बात बोलता हूं, मैं कोई प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी का नहीं। मतलब यूपी में होता ना तो मैं चला भी जाता, इनके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता। क्यों? हरियाणा चंडीगढ़ हाईकोर्ट दूर है क्या? मेरे से दूर है। आपसे दूर है? अच्छा ये बोलिए ना, आपसे मुझे नहीं मालूम कि वहां आपका संगठन है या नहीं है। राज्य खुल गई ना पोल। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। राज्य PIL डाल दीजिए, घर से बैठे बैठे ऑनलाइन PIL डाल दीजिए। मैं क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हूं? अपील कर दीजिए उनके खिलाफ। इसके अलावा भी तो मुझे रोजी रोटी के लिए पैसा कमाना होता है। क्या मैं आप बीजेपी के नेताओं की तरह निकल रहा हूं कि डल्लागिरी में अपना घर चला लूंगा? अरे मुझे और भी काम है इस दुनिया में। राजी तहजीब के साथ आप अपनी बात रख रहे हैं, व्यक्तिगत मत होइए। आपसे ये कहा कि अगर आपको दिक्कत है, उन्होंने यही तो कहा रत्नेश जी ने, जाइए कोर्ट जाइए। तो इसके तो चैलेंज, अगर इतनी हिम्मत है तो जाइए ना कोर्ट। और हरियाणा में तो चुनाव तो आप ही लड़ रहे हैं ना, सपना देख रहे हैं सत्ता वापसी का। ये भी हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है? मैं तो इतना ही कह रहा हूं, अभी इस बात का जवाब दे दें। कहां गए वो बेटी के सम्मान पे, बीजेपी मैदान पे? बोल दीजिए चली जाए, आपके हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष को बोल दीजिए चली जाए। अच्छा आप थोड़ी ना जाएंगे सर, मास्टर हो राज्य में आपको जाने को कहीं नहीं। मैं तो कह रहा हूं, अगर आपकी पार्टी को लगता है कि फरलो गलत सिग्नल बाय द गॉड मिली है, फरलो गलत मैं है, इंजन नहीं हूं जो आज झंडी दिखाओ चलूं और झंडी दिखाओ रुक जाऊं। रत्नेश जी, आई एम नॉट अ इंजन। एक और मेरी बात सुन लीजिए, इन लड़कियों के हत्यारों को, रेपिस्ट लोगों को साथ देते हो, शर्म करा करो। शर्म नहीं आती आप लोगों को? इसीलिए दूसरों को डालते हो। मोहित खिलाफ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है, इसीलिए हमने नवाब सिंह यादव को आप मोहित को जेल डालो, आप फांसी डाल दो, प्रशंसा करिए। अरे जेल डाल दो। नवाब सिंह कौन मना कर रहा है? एक नेता बताओ जिसने ये कहा मोहित को मत पकड़ो। पार्टी के CM की कमेटी का पूर्व निजी सदस्य होता है, उसको हमने तुरंत गिरफ्तार किया। हमने मोहित बाबा को क्या बता दें राज जी, ये गलत बातें मत फैलाइए। अच्छा मुझे ये बताओ, आप उसे जेल डाल दो। मामले में एक शब्द नहीं बोला, हमने तुरंत कार्रवाई की, उसको जेल। अरे जेल डालो ना, उसे तबाह कर दो, उसे आने वाली संतानें याद रखे। बोलो क्यों डरते हो? करो। अरे आप कौन विपक्ष करे?
हर काम राहुल विपक्ष करे। राहुल गांधी ने तो सत्ता में राहुल नालायकी गांधी ने नहीं करने तो के लिए बैठे मोहित हो क्या? खान का हर मां काम भी नहीं विपक्ष करे। बोला, शर्म नहीं प्रियंका आती? गांधी ने तो मोहित खान का नाम भी नहीं आप बोला, मलाई खाते हो, मल्लिकार्जुन खड़गे दलाली ने करते हो। का नाम भी नहीं बोल किस पाए। बात के लिए छोड़ कहाँ सकते? बैठे हैं इसका सरकार? जवाब ये दो। दोहरा चरित्र, कानून ये नहीं- दोहरा एक तो रवैया, बताओ क्या? ये आप लोग दोहरे वाकई मानसिक रूप से दोहरी नहीं डॉक्टर बात। धनोज, नहीं, धनोज, नहीं, गलत धनोज बात, रहेंगे, गलत बात। धनोज। गलत बात, दोहरा वोटों की चरित्र मजबूरी बात। इसलिए राम रहीम है जरूरी? क्या ये सब कुछ चुनावी चक्कर है? बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। सोचा था डिबेट में आज बैठने का मौका मिला, इस देश को एक संदेश जाना चाहिए, लेकिन ये पॉलिसाइज हो गया। आपने सवाल किया, मैं बहुत ईमानदारी से जवाब दूंगा। कहना तो कुछ और चाह रहा था, लेकिन अब 2 लाइन में शुरुआत करता हूं दूसरे ढंग से। जब नदी किनारा छोड़ देती है, जब नदी किनारा छोड़ देती है तो गांव शहर, क्या गांव शहर सबको मोड़ देती है, माने बर्बाद कर देती है। समझ गया? देखिए, बात जब आप बहुत ही निष्ठा से कहते हैं, निष्ठा पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक, हमारे देश में जो संगीन जुर्म वाले लोग हैं उनके लिए जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उनको हिदायत रखना चाहिए, क्योंकि आप क्या मैसेज दे रहे हो भारत के अंदर। लेकिन जब आप बात करते हैं नैतिकता का, तब जब आपने मुझसे सवाल पूछा क्या यह वोट के लिए, तो देखिए दुर्भाग्य है, ये डेरा सच्चा दरबार के मालिक जो है, इसके दरबार में कांग्रेस भी और भाजपा भी, ठीक, और वो जो जननायक है, ये सब नतमस्तक होते हैं। तो जब इस हिसाब से अगर आप हमसे सवाल पूछते हैं, तब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूं कि जब सारे नेता, चाहे वो भाई राज साहब के पार्टी का हो, चाहे हमारे मिश्रा जी के पार्टी का हो, तो इस तथाकथित बाबा पर चुनावी कृपा कौन बरसा रहा है? मैं वही तो कह रहा, आप जब वोट की बात की, आपने मुझसे कहा ना, मैं कहा बहुत ईमानदारी से बोलूंगा मैं। जब वोटों की बात होती है तो ये सारे नेता, क्योंकि जहां पर ये डेरा सच्चा के दरबारी जाएंगे, आप देखिए समझ में नहीं आएगा आपको, क्योंकि वहां पर इनके हुड्डा साहब भी जाएंगे, वहां पे वो जो अभी इनसे तलाक हुआ है मिश्रा जी से, रत्नेश मिश्रा जी के पार्टी से, जो 10 सीट वाले, वो भी जाते हैं चंदन टीका लगाने। तो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि ये जो डेरा सच्चा के जो मालिक है, धनोज जी, वो किनके हैं? आपने सैनी साहब का नाम क्यों लिया? कांग्रेस के हैं, आप जाओगे माथा टेकने? उनके नहीं, गलत मत बोलो। सैनी साहब जाएंगे नहीं जाएंगे? इनको रोकिए। नहीं, पहले बताओ, आप इनको। विश्लेषक बैठे हो ना, क्योंकि मैं 2 बात आपकी भी बता दूंगा फिर। अरे आप अभी पहले बताइए, आप केस ही नहीं करना, आपने पार्टियों के सारे नाम लिए, क्या बीजेपी से कुछ खाया है कि हुड्डा बोलो कि मुख्यमंत्री भी जाते हैं? आपकी हिम्मत है? अरे आपकी हिम्मत, आपका जो कांग्रेस का जो दादा है ना, वो जाके नाच रगड़ता है, और आप आपका ऐसे करते हो, और आपका दादा ऐसे करके, अरे वो आपका ऐसे बोल दादा रहा है, आपकी पार्टी का, ओम जय राम अरे रहीम। आपकी पार्टी का, अरे भैया, एक और मेरी बात सुनो, ये आप नहीं बोल रहे हो, मुख्यमंत्री ये आपको जो पैसा लिया हुआ है वो बोल रहे हो। दोनों बात आप जो, नहीं मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो मुंह में कह रहा हूँ, जो विधायक आप तो राम रहीम के साथी हो, वहां जाएंगे, आप तो राम रहीम के साथी हो। ये नीचे बैठेंगे, अगर आप हिम्मत हो, नीचे बैठेंगे, वो वाकई डॉक्टर धनोज हो, नीचे तो बैठेंगे। कहो अरे कि भैया, भारतीय अभी जनता क्या बोल पार्टी के रहे वहां आरती उतारते हैं, रत्नेश को अभी आपने शर्म नहीं आ रही दिया। आपको? शर्म आओ, अरे मुझे कहा आपकी हवा ठंड है, क्या आप नहीं बोल पा रहे? अरे भाई, जरा पिता के पार्टी उतारने गया हूं, कर लो, किसने भी नैतिकता की बात कर रहा हूँ। पहले बताओ, पहले बताओ, भजन गाते ये हैं वहाँ। पर लो किसने दी? भजन गाते हैं। अरे किसने दी मैं पहले बताओ। नहीं लूंगा, झूठ बोलते रहते हो। गाते हैं, ओम राम रहीम। भाई यही खा खा के आ जाते हो। अरे भैया, आप राम रहीम के यहाँ का प्रसाद खाए हो, मैं नहीं खाया हूँ। ताजुब होता है। आप राम रहीम का प्रसाद खाए हो, आपके जो कुछ नेता अंश हैं, उसका आप में, आपके जो नेता आपको शर्म नहीं आती? वो वहाँ जाके आप भजन डरपोक गाते किस्म हैं। के इंसान मुझे हो। अच्छा लगता है। आप तो डॉक्टर धनोज लिखते हो डरपोक को। चावला जी, आप भारतीय मैं जनता आपके पार्टी सवाल के का नेताओं जवाब- का नाम लेने में आपने बोला आप डरते हो। देखिए, इनको रोकिए। आप भी इनको रोक गुंडे लीजिए हैं थोड़ी फिर। देर के लिए। मैं तो ये कहूंगा, इनको रोक लीजिए। राज जी नहीं प्लीज, रहते एक हो। मिनट, राज जी प्लीज। नहीं, एक और बात, ये विश्लेषक हैं, पहले बताओ वहां भारतीय जनता पार्टी के नेता जाते कि नहीं जाते, इसका जवाब दो पहले। अरे मैंने कहा सभी, मैं तो बोल ही रहा था, आपको मिर्ची लग गई। नाम लो। आपके जो ना, ना। सुपीरियर नेता है, वो आपने जूता इतना खोल पैसा के- नहीं खाया कि आप अरे भूल जेल जाओ। के बाहर, अरे भैया जेल के बाहर नतमस्तक, सवाल यहाँ उठता है ये,
कौन कौन किसको के? पूरों के नाम लो, मैं किसको बोलूं बताइए ना। पूरों के नाम आप लो। मुझे बोले हर पार्टी का नाम राज जी प्लीज, डिबेट डीलर हो रही प्लीज। धनोज जी अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं प्रमोद जी आपके पास आ रहा हूँ। बिल्कुल। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट प्रिजन एक्ट ऑफ धनोज जी बैंकॉक वाले भैया का नाम ले लीजिए, सुनना चाह रहे हो राज जी, बैंकॉक वाले भैया का नाम ले लीजिए। रत्नेश जी प्लीज, रत्ने जी प्लीज। वो तो राज भाई की आदत है, विषय राम रहीम है और आप पहुंच जा रहे हैं बैंकॉक। वो हम पर ही एफआईआर करते हैं, वो राम रहीम पर थोड़े करेंगे, उसको मुंह में दांत ही नहीं होता। देखिए, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट प्रिजन एक्ट ऑफ 1894, उस टाइम देश हमारा गुलाम था, ये एक्ट तब से आ रहा। प्रमोद जी ने कहा, धनोज जी मेरी बात सुनिए, उन्होंने कहा ये कानूनन है, पहली बात। दूसरी बात यह कि अगर किसी को आपत्ति है तो वो कोर्ट जा सकता है। नहीं नहीं, यहाँ मैं क्लियर कर दूं, वो एडवोकेट है, ठीक है, हम भी मतलब देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लॉ को बहुत करीब से जानता हूं मैं, कोई उनके खिलाफ जा नहीं सकता है। डॉक्टर भाई साहब, राज भाई आप जो फरलो, अरे भैया चुप कराइए इनको, देश के लोग व्हाट इज फरलो। अरे भैया स्पेलिंग पता है फरलो का आपको? स्पेलिंग पता है ना? स्पेलिंग पूछ लो, बता दो। मैं नकली डॉक्टर कोई हूँ? आप बताओ, आपने डॉक्टर कहाँ से किए? आपने डॉक्टर कहाँ से पढ़ा? आप एमबीबीएस हो, पीएचडी हो? पीएचडी किसने करी बताओ? अरे भाई किसने करी पीएचडी? धनोज जी, राज जी प्लीज, एक मिनट सर, कभी डॉक्टर कभी वकील, एक मिनट। अरे भैया शांत हो कभी जाओ राम भैया। रहीम बन जाते हो। अरे भैया आपको चुप रहिए। राज जी एक मिनट, प्रमोद जी एक सेकंड, प्रमोद जी मैं एक मिनट सर प्लीज, सबका ऑडियो नीचे रहेगा। प्रमोद जी एक बात बताइएगा सर, मैं एक आंकड़ा देख रहा था, इस देश में 1,500 से ज्यादा जेलें हैं, ठीक, और उसमें लगभग 6 लाख कैदी हैं, और उसमें से 561 कैदी जिन्हें मृत्यु दंड मिला हुआ है, और उनमें से भी कई ऐसे होंगे जिनको 20-20 साल की कैद है। उसमें से लगभग आंकड़ा जो है 5,000 के आसपास होगा। अब इनमें से कितनों को 553 दिन पेरोल या फरलो मिलती है? देखिए, ये तो सही है कि ये जो राम रहीम है हाँ। का निश्चित रूप से सरकार का विशेष आशीर्वाद मिला हुआ है। जिस तरह का एलिगेशन राम रहीम पे है और जिस तरह से सनातन धर्म की मर्यादा को इसने तार तार किया है, और ऐसी स्थिति में कोर्ट ने इसको सुओ मोटो लेते हुए और इस पे जो है कन्विक्शन हुआ है, तो ये निश्चित रूप से कि सजा हफ्ता है ये कैदी, और ये साबित हो चुका है कि ये इसने जो है भारत के लिए केवल वो है बहुत विभत्स जो है गैर कानूनी काम किया है, कुत्सित काम किया है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को इसके प्रति किसी भी तरह का सहानुभूति नहीं रखना चाहिए, और इसमें स्पष्ट हो गया है कि राम रहीम के पास बहुत बड़ा रसूख है, और उसका इस्तेमाल करते हुए सरकार ने इसको विशेष रियायत दी है। ये निश्चित रूप से सरकार को इस तरह का कुकृत्य में शामिल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका मैसेज सनातन धर्मावलंबियों पे जो है गलत पड़ता है, और ये सनातन के नाम पे ये एक समझिए ढोंग है, और इस तरह का जो एक विश्वास होता है वो केवल सनातन। इसी समाज में एक ऐसा ऐसे भी सत्ता दल हो या फिर विपक्ष हो, ये भी तो कोर्ट में जाकर इस अर्जी के खिलाफ जो है अपनी तहरीर नहीं दे सकते कि भाई ये गलत हुआ, तो फिर कौन नहीं कर रहा? जी जी, ये कर सकते हैं और गए भी थे। जैसे मैंने बताया कि राम रहीम के केस में आप यदि देखेंगे इसका इतिहास 2022 में या 2023 में तकरीबन दोनों साल 91 दिन का पूरा पैरोल दिया गया है। हाँ। अभी इसको रत्नेश जी कुछ करना चाह रहे हैं, रत्नेश जी बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं, फिर आ रहा हूं राज जी आपके पास। देखिए तिलक जी, पहली बात तो प्रमोद जी राम रहीम को लेकर भ्रांति ना फैलाएं। राम रहीम का सनातन धर्म से कोई संबंध नहीं है। वो सनातन धर्म के तीनों संप्रदाय, वैष्णव, शैव या शक्ति के किसी भी संप्रदाय के संत नहीं है, तो ये उनको सनातन धर्म से न जोड़ा जाए। नहीं, बात सही कह रहे रत्नेश जी,
प्रमोद जी मुझे भी ऑब्जेक्शन है इस बात का। तीनों संप्रदायों से उनका कोई लेना देना नहीं। हाँ। और अगर प्रमोद जी उनको सनातन धर्म से जोड़ रहा है, प्रमोद जी प्लीज, अगर प्रमोद जी उनको सनातन धर्म से जोड़ रहा है तो प्रमोद जी बताएं कि सनातन धर्म के तीनों संप्रदाय के संत हैं कि प्रवचन ले रहा है, तो ये कहीं न कहीं जो है धर्म का जो सनातन धर्म है वो सनातन धर्म के किसी भी संप्रदाय से नहीं है। प्रमोद जी या तो आप गलत जानकारी दे रहे हैं, संप्रदाय का ये नहीं जान रही है, पब्लिक ये जान रही है कि धर्म के आज में इसने प्रतिष्ठित काम किया है। राम रहीम का सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है। वो सनातन धर्म के 3 संप्रदाय हैं, वैष्णव, शैव और शक्ति। उन तीनों में से किसी संप्रदाय के संत नहीं है। तब तो चाहे संप्रदाय हो, उसने क्या सुशिक्षित काम किया है या नहीं काम किया है? और ऐसे स्थिति में यदि सरकार उससे सहानुभूति रखती है तो ये गैर कानूनी है और इसका मैसेज गलत जा रहा है। मैंने आपत्ति जताई कि जब आपने राम रहीम को सनातन से जोड़ा, मैंने उस पर सनातन से है, निश्चित रूप से है। इसका कहीं न कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंडिकेशन जो है भारत के धर्म की हार के पीछे ये सारा काम किया है। प्रमोद जी आप और इससे कहीं न कहीं हमारे सनातन धर्म में जो है कहीं न कहीं अधिवक्ता है। भारतीय सनातन प्रथा में 3 संप्रदाय मैं आपको बता रहा हूँ। संप्रदाय तो आप बताइए कौन से संप्रदाय से संत है राम रहीम? अगर आपको ये पता है कि उनका सनातन से संबंध है तो आप बताइए कौन से संप्रदाय के संत है। तो मैं बताऊंगा कि वो शैव संप्रदाय के हैं कि वैष्णव संप्रदाय के हैं। जैसे शंकराचार्य शैव संप्रदाय के हैं। ना रत्नेश जी कहां पहुंच गए? प्रमोद जी कहां पहुंच गए? एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए। रत्नेश जी मुझे एक बात बताइए। आप ये कह रहे हो कि ये चुनाव से आप लोगों का इस राम रहीम से कोई लेना देना नहीं है कि नहीं? पहले ये क्लियर कर दीजिए। देखिए, पहली बात तो तिलक जी फरलो के लिए जून 2024 में जब अपील की थी राम रहीम ने, मतलब है नहीं है, हाँ या ना? प्लीज कहाँ इधर उधर जाते हो? एक मिनट राज जी सवाल मैं पूछ रहा हूं, अगर आपका मन करे तो आप आ जाइए। नहीं मैं पूछ रहा तो रुक जाइए, सवाल पूछने का अधिकार मुझे रखिए, आपसे भी सवाल है, रुक जाइए। रत्नेश जी देखिए, जब जून 2024 में इन्होंने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में फरलो के लिए अपील की, ठीक है, तो जब इनके इस फरलो पर सुनवाई कर रही थी कोर्ट, उस समय हमारी सरकार ने एकदम क्लियरली कहा था कि जब तक हमारी सलाह के बिना इनको फरलो ना दी जाए या एक बार पढ़ देता हूं, ना दी जाए। हरियाणा में तो चुनाव सर पर है, सब जानते हैं। अगर ये कह रही है, सुन तो लीजिए सर, अगले महीने चुनाव आचार संहिता लगेगी, अक्टूबर में चुनाव होना है मिड में। लेकिन एक बात बताइए, 19 जनवरी को ही 50 दिन की पेरोल दी जाती है। तब क्या था? तब था लोकसभा का चुनाव। ठीक 20 नवंबर को पेरोल मिलती है, तब क्या था? तब राजस्थान में चुनाव था। अक्टूबर 2022 को फिर आजादी, तब क्या था? हिमाचल प्रदेश में चुनाव था। जून 2022 30 दिन की पेरोल, अक्टूबर 2022 40 दिन का पेरोल, जनवरी 2023 40 दिन का पेरोल, जुलाई 2023 30 दिन, 2023 नवंबर 21 दिन, जनवरी 2024 50 दिन, अगस्त 2024 21 दिन। यानी कुल मिलाकर यह संख्या बैठती है 253 दिन के आसपास। तो एक सामान्य कैदी के लिए भी यही सुविधा है। तिलक जी, अब मैं जवाब दे दूं। जब आपने इसे चुनाव से जोड़ दिया, आपने कहा हिमाचल के चुनाव थे और इनको पैरोल मिली। हिमाचल में सरकार कांग्रेस की बनी, इसका मतलब कांग्रेस के लिए फायदा हुआ। आपने एक टाइम और बताया, कांग्रेस का क्या लेना देना इसमें साहब हिमाचल से? उसमें फरलों का फायदा कांग्रेस ने उठाया। लोकसभा चुनाव में भी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में अच्छा खासा फायदा हुआ राज शर्मा जी की पार्टी को। इसका मतलब फरलों का फायदा उन्होंने उठाया। तो इनकी ये इस तरह से अगर सरकार आपकी फायदा वो उठा रहे हैं, क्या उनकी अर्जी पर काम कर रहे हैं आप लोग? रत्नेश जी का ऑडियो सर वो म्यूट हो गया आपका। रत्नेश भाई म्यूट हो गया शायद। रत्नेश जी आपका ऑडियो म्यूट हो गया है सर। ये पूरी भारतीय जनता पार्टी म्यूट है, देश को बर्बाद होते हुए म्यूट। और धनोज भाई आप पे मत दो तरफदारी। राज जी वो अपनी बात रख रहे हैं, तकनीकी समस्या आपके साथ भी हो सकती है।
बाज भाई कहाँ चले जाते हैं। रत्नेश जी को प्लीज दोबारा कनेक्ट करवाइए। राज जी जी बिना कॉमेडी शो के सिर्फ इतना बताइए कि आप लोग इस पूरे मामले को लेकर गंभीर क्यों नहीं है? नहीं, आपसे किसने कह दिया गंभीर नहीं है? आपके आपसे कोई भी किसने बड़े कहा? नेता खुल के नहीं आ रहा ना। कन्नौज गए कि नहीं? नहीं, रेप वाला मामला वही कह रहा है। हम तो- अयोध्या गए कि नहीं? हमारा कोई भी प्रवक्ता डिबेट पे बैठ रहा है, वो कह रहा है जिसको सजा देनी है दे, कानून का काम सजा कानून देना। से और चलेगा। कन्नौज क्यों? कन्नौज में आपका क्या संगठन नहीं है? नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, वहां संगठन भी कह रहा है पकड़िए पुलिस। अभी तो अंदर आप कर दो बेटी के पहले तो। सम्मान की बात कर रहे थे। हाँ, तो बेटी के तो सम्मान बेटी का सम्मान कन्नौज में नहीं है क्या? जी हम तो हर जगह अयोध्या लड़ते में हैं। नहीं है क्या? हम हर जगह लड़ते हैं। तो फिर दही मैं क्यों जम जाता है सर? नहीं नहीं, किसने कहा? मैं तो शुरू से कह रहा। नहीं, कहना अलग बात है। आप लोग क्यों नहीं जा रहे हो? पकड़ के बंद कर दो। आपका डेलीगेशन क्यों नहीं जा रहा? सपा का क्योंकि नेता हम- इसलिए मैं आपसे आप लोगों से भी कह दूं, मैं भारतीय जनता पार्टी और मीडिया मेरे कोई गार्ड नहीं है कि मुझे इशारा करेंगे मैं चल दूंगा। मेरी पार्टी चल देगी। अच्छा, हमें तो जैसा होगा मतलब वैसा चलेंगे हम। अगर बीजेपी का नेता होगा तो जाओगे, नहीं, सपा का मेरी नेता बात होगा नहीं तो नहीं समझ रहे। जाओगे? ये किसने आपसे कहा है? ये मैं हम तो पूछ रहा हूं कह रहे आपसे। हैं, आप पहली बात तो वो सपा का नहीं है, सपा का पूर्व में था, वो अब नहीं है। अच्छा, और जो अखिलेश नगर जी कैसे अध्यक्ष है वो अयोध्या अखिलेश जी में? पहले बच्चों जो अयोध्या पहले में उसको अयोध्या पकड़ने की का- बात कर लीजिए ना। जो नगर अध्यक्ष है वो आज भी है, तो वो आज भी है सपा का। पार्टी की तरह बचा तो नहीं रहे उसको। आप भी ये कह रहे हो डीएनए टेस्ट होना चाहिए? नहीं होना बोलिए चाहिए ना। सबका होना चाहिए, इनका होना चाहिए। और बताऊं, एक मिनट मैं बताऊं, यहाँ पे बैठे हैं रत्नेश भाई का भी होना चाहिए, और धनोज भाई जो झूठ बोलते हैं आपके चैनल में, इनकी डिग्रियां की लॉ की डिग्री और डॉक्टर की डिग्री। राज जी आप बात को घुमा रहे हैं, मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ। इनको बोलिए राज क्या होता है? इनको बोलिए। मैं एक बात कह रहा हूँ, सारा काम विपक्ष करे। तिलक जी अगर ये हमारा सारा काम डीएनए की विपक्ष मांग करे। कर रहे हैं तो मैं राहुल गांधी का डीएनए टेस्ट की मांग करता हूँ। कर लो। राहुल गांधी का भी डीएनए टेस्ट होना चाहिए। अरे मैं तो आपका भी डीएनए चेक कर पाता हूँ। राज शर्मा मैं जी तो आपका कहेंगे कि राहुल आपको गांधी का डीएनए टेस्ट कर होना रहा चाहिए। हूँ। अरे मैं तो क्योंकि आपका एक डीएनए देश चेक में कराना भाषा चाहता हूँ। बोलने वाले फिर व्यक्ति राम का रहीम का डीएनए डीएनए तो नहीं टेस्ट है। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ, राहुल गांधी का चेहरा भी राजेश भाई राहुल गांधी का चेहरा भी राज जी मसला आप एक तरफ कह रहे हैं वो चुनावी फायदा लेने के लिए बाबा राम रहीम को बाहर निकाल रहे हैं, यानी कि पेरोल जो मिल रही है, फरलो जो मिल रही है वो इसी वजह से मिल रही है क्योंकि बीजेपी को चुनावी फायदा है। लेकिन कन्नौज में तब बेटी का सम्मान, अयोध्या में बेटी का सम्मान, तब आपको याद क्यों नहीं आता? क्यों आप डीएनए टेस्ट की मांग पर अड़े हुए? या तो ये बोले कि कांग्रेस का स्टैंड है, जो सपा का स्टैंड है। हमारा कांग्रेस का स्टैंड है। क्या स्टैंड है वही तो पूछ रहा हूं सर आपसे। जेल के अंदर डाल दो, जेल के अंदर डाल दो। सर आपसे पूछ रहा हूं क्या स्टैंड है आपका? अपना स्टैंड तो क्लियर करिए। मैं स्टैंड कह ही तो रहा हूं, और क्या कह रहा हूं? क्या कह रहे हैं? स्टैंड कह रहा हूं कि जिसने अपराध किया है, जिस पे एफआईआर लिख गई है, उसके ऊपर फास्ट सुनवाई शुरू की जाए। अयोध्या और में सजा आज भी जो आरोपी है वो सपा का नगर अध्यक्ष है। क्या आप इस बात का समर्थन करते हैं? से या नहीं, नो? नहीं मैं नहीं करता समर्थन। तो मैं आपसे वही तो पूछ रहा हूं। मैं नहीं करता समर्थन। वो आपके सहयोगी दल हैं। अरे एक और बात है, क्या आपका डेलीगेशन वहां अयोध्या कांड में? एक मिनट भाई, आप चैनल उस से कहता पीड़ित हूं, लड़की मेरा से सगा मिलने भाई गए? अगर मेरा सगा भाई अगर रेपिस्ट होगा मैं उसका भी समर्थन नहीं करूंगा। अगर धनोज जी रेपिस्ट हो गए मैं धनोज जी का भी नहीं करूंगा। बस राज जी मैं सपा नेता की बात कर रहा हूं। हम नहीं समर्थन करते उसका। दिक्कत ये है ना राज जी, ना आपका भाई रेपिस्ट है ना धनोज जी रेपिस्ट है। रेपिस्ट है रोहित, रेपिस्ट है नवाब सिंह यादव, उनपे कौन करेगा? अरे उसको उनपे कौन बोलिए ना भाई करेगा? साहब। मैं करूं? जो बलात्कारी है, उनसे आपसे बोला नहीं जा रहा। या अरे और भाई, जो लोग ईमानदार हैं, उससे आप छवि किस वाले दिमाग लोग के हैं, हो? आप उन पर ध्यान अरे दे भाई रहे हैं। उसने अपराध किया, पुलिस किसकी है? अरे हमारी पहले बताओ, हमने पुलिस कार्रवाई किसकी? की। अरे राज शर्मा हमने एक काम करो, पूछ कर दिया मोहित खान रत्नेश, को, और रत्नेश, विदिन 24 आवर्स में नवाब अब सिंह सुनो यादव को रत्नेश, गिरफ्तार किया। आप जेल एक काम से करो, निकाला अपने है। नेता से कहो चीफ मिनिस्टर की छोड़ दो कुर्सी, हम आ ऐसे जाते लोग हैं, नहीं है कि सब कर बलात्कारी को देंगे। देश में सरकार और में बाहर जाए। आप जो राम रहीम का साथ दे रहे हो आपको भी अंदर कर देंगे। पुलिस तो आपकी करे हम यार गजब हो, मानसिक रूप से दिवालियापन किसकी? अरे सर अब गजब बात कर रहा है मोहित खान पे, आप नहीं बोलेंगे तो बलात्कारी है। नवाब सिंह यादव का आप नहीं बोलेंगे, हमारा नाम लेंगे बलात्कारी के रूप में अच्छा किसके मुझे ऊपर है? बताओ
क्या अखिलेश जी ने मना करा? अच्छा एक बात बता दो, अखिलेश जी ने मना कर दिया क्या? अरे अखिलेश जी ने मना कर दिया क्या? आपराधिक मामला, एक भी सिविल मामला मेरे आप खिलाफ कांग्रेस नहीं में है। तो ऐसे नहीं थे। राज जी, रत्नेश जी, प्लीज एक मिनट, आपने कहा मना नहीं किया, लेकिन कितने आरोपियों पर जब ऐसे इल्जाम लगते हैं तब आप डीएनए टेस्ट की मांग करते हैं, है ना? मैं तो एक बार तो ये जरा सोचिए राज जी, एक बार नहीं 100 बार कहूंगा, उसको बंद करिए, हम उसका समर्थन नहीं करते। ये तो पुलिस उस का पीड़ित काम है, लड़की के सरकार पास का। जाके मुलाकात तो कर लो एक बार, डेलीगेशन वो भी से चले जाने जाओ। का, वो भी हो जाएगा, कोई अच्छा कोई दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, जब मन करेगा तब हो जाएगा। ओके भैया, प्रमोद जी, तो ये देखो ना, इनका मन हो रहा नहीं हो रहा, राम रहीम को छोड़ रहे, अंदर ले रहे, एक बताओ प्रमोद जी, सरकार इनकी जवाब हम दे। प्रमोद जी एक मिनट प्रमोद जी तिलक जी प्लीज 10 सेकेंड प्लीज जल्दी से रत्नेश जी, फिर प्रमोद जी के पास जाओ। देखिए तिलक जी, मैंने शुरू में ही कहा कि जिसको भी उनकी पैरोल या फरलों पे समस्या है वो कोर्ट जाए, उसके खिलाफ अपील करे। राज शर्मा जी की पार्टी को लगता है कि ये गलत है तो आप जाइए, आप उनके खिलाफ अपील करिए। अब आप एक काम कहिए, मैं भी आपको चैलेंज कर रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ आपको, आप इसे जायज मानते हैं? अरे आप इसकी पैरोल को, फरलों को जायज मानते हैं? हमें नहीं बताओ, आप जायज मानते हैं? आप इसे कहो कि मैं राम रहीम की फरलों को राज जी, जायज लाइट चली मानता गई हूं। उनके यहाँ, एक मिनट, शायद लाइट अभी तो पता नहीं क्या क्या जाएगा इनका, ये जो ऐसे लोगों का साथ दे रहे हैं ना, पता नहीं क्या क्या जाएगा। रुक जाइए राज जी, रुक जाइए। प्रमोद जी, मैं एक बात समझना चाह रहा था, ये जो फरलों का जो नियम है, अधिकारी चाहे तो फरलों को लेकर अर्जी खारिज भी कर सकता है, नहीं? जी, इसमें सर है जो फरलोन का है, टोटली विशेषाधिकार पावर है राज्य सरकार को। जो राज्य सरकार यदि किसी की लंबी सजा हो गई है और उसका व्यवहार दे करके सरकार जो है उसको कर सकती है, फरलोन दे तो सकती है। 3 साल की सजा काटने के बाद ये प्रावधान होता है ना? जी, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि राम रहीम केस में यदि ये सरकार दी है, क्योंकि उसका व्यवहार बहुत अच्छा नहीं रहा है, वो उसका कृत्य जो है वो बहुत अच्छा नहीं है, उसने धर्म की आड़ में जो विभत्स कुकित घटनाएं जो की है, उसमें सरकार को लीनियंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं, बहुत बेबाक होकर के कह सकता हूं, सरकार कहीं न कहीं एक सहानुभूति अपना लेते हुए सरकार अपना विशेषाधिकार को दुरुपयोग किया है राम रहीम को रिलैक्सेशन देने के लिए। क्योंकि मैं नहीं समझता हूं कि राम रहीम ने जिस तरह का कुकृत्य घटना की है, कुकृत्य की है, वो भी धर्म की यानी धनोज जी, ये हुआ ना कि कर लो बलात्कार जैसे कुछ भी कर लो, राम रहीम को मिलेगी फरलो, रिलैक्सेशन नहीं देना चाहिए। आप एक मिनट वकील साहब, जरा धनोज जी को ले आइए। धनोज जी, कुछ भी कर लो, राम रहीम को मिलेगी फरलो, प्रमोद जी ये समझा रहे हैं। नहीं, देखिए प्रमोद जी एडवोकेट है, उनको प्रोसीडिंग का पूरा पता होगा। देखिए मैं कह रहा था ना, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट प्रिजन एक्ट ऑफ 1894, जब हम प्रिजन एक्ट की बात करते हैं तो जेल मैनुअल जो है वो सर्वोपरि हो जाता है कि जेल के जो अधिकारी है उनसे सर्वे किया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि इनका कौन से वकील हो, आपको कोई कानून नहीं पता। प्लीज आप देखिए, की बात नहीं चाहिए ना। अरे भैया भाई, आप वो जो कह रहे हैं सामने बताइए, वकील भी नहीं पढ़ा, एडवोकेट जो झूठा करा, आप अपनी डिग्री दिखाओ, थोड़ा सोच देने दिखाओ। अरे चाचा मेरे भाई, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, आप के मामले में आप कथा सुने आपकी। अरे भाई प्रमोद भाई, लोग आपसे मुझसे सवाल करते हैं। प्रमोद भाई क्षमा कथन कहता हूँ, चुप हो जाओ, की डिग्री मेरे पास रजिस्टर्ड हूँ, मगर मैं प्रैक्टिशनर नहीं हूँ, मैं कानून ज्यादा नहीं जानता। अरे कानून वकील है, अपनी लॉ की डिग्री दिखाओ। सोनिया गांधी भाई नकली डिग्री धारक होनी चाहिए, कमी है इनका नेता, वो नकली डिग्री लेके बैठा हुआ है। अरे शांत हो जाओ, नकली डिग्री से चलाओगे क्या? अरे भैया, राहुल गांधी के पिताजी दादाजी प्रधानमंत्री थे, यूनिवर्सिटी में फोन कर दिए, क्या वो इंडिया की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है क्या? धनोज जी, ये राहुल गांधी कहां से आ गए?
मेरी डिग्री मांगो, मैं तो मेरी डिग्री मांगो। राज जी प्लीज, राज जी आप लोग पर्सनल हो रहे हैं। अभी राज जी का ऑडियो नीचे रहेगा, सिर्फ धनोज जी का ऑडियो रहेगा। एक मिनट प्लीज, आप लोग पर्सनल हो रहे हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा। प्लीज पर्सनल मत होइए, होना नहीं चाह रहा, बिल्कुल नहीं। आप अपनी बात रखिए, फिर मैं रत्नेश जी आपके पास आ रहा हूं। मैंने आपको कहा जब कानून की बात करते हैं तो राइट ऑफ प्रिजन में कैदी को अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट जो भी मनीष सिसोदिया को मिला है। फंडामेंटल राइट के तहत हर कैदी, मनीष सिसोदिया और बाबा राम रहीम, अरे एक मिनट रुकिए, आरोपी और सजा याफ्ता में फर्क होता है कि नहीं होता धनोज जी? मैं वही तो आपको बता रहा हूं। नहीं तो आप क्या बता रहे हैं? आप कंपेयर क्या कर रहे हैं? क्या कहा? मैं कंपेयर नहीं कर रहा। फंडामेंटल राइट जिसका जिक्र जज ने किया और जज साहब ने किया, अगर लगा दीजिएगा तो। मैंने आपको शुरुआत में कहा कि अगर नैतिकता की बात कीजिएगा तो हमारे देश में ये सब कानून खत्म हो जाना चाहिए। मुझे बोलने नहीं दिया इन्होंने, वो पॉलिटिसाइज कर दिया। अगर आप कैदी साबित करते किसी को तो उसको कोई सुविधा नहीं मिलनी चाहिए, तभी तो पता चलेगा ना दूसरे को कि जुर्म ना करे। आज हमारे देश में धड़ल्ले से जुर्म क्यों हो रही है? क्योंकि उसको किसी न किसी का संरक्षण प्राप्त होता है। जैसे अभी रत्नेश जी हमारे माय डियर ब्रदर जिक्र कर रहे थे कि आप देखिए वहां के सांसद हैं जो फैजाबाद के सांसद, वो पक्ष ले लिए और डीएनए तक की बात कर दिए। और जो अखिलेश यादव है वो पक्ष ले ले डीएनए तक की बात कर दिए। अगर अखिलेश यादव यह कहते कि मेरे पार्टी का बड़ा से बड़ा नेता भी हो, अगर वो जुर्म करता है तो उसको सजा दो, तो एक बात आती है, एक मैसेज आती। देखिए मैंने कहा ना कि तमाम दल जितने भी हरियाणा में भी चुनाव है वो सब के सब इनके अनुयायियों का लाभ लेने के लिए इनका चरण बंधन करते हैं। मैं तो खुद बोल रहा हूँ, आपने ये कैसे चरण बंधन करते हैं और राम भजन गाते हैं। जिनके देश में नकली डिग्री धारक होंगे वो उल्टी सीधी बात करेंगे। आप यही इसलिए बोल रहे हैं भैया, आपके पार्टी जाते क्या सरकार ने सही किया? राम रहीम को छोड़ के सही किया? पहले बताओ सही किया? हाँ भैया, सही गलत? हाँ या ना? जेलर हो क्या आप? जेलर हो? नहीं ना, आप जेलर हो, आप यूपी में रहते हो, देश का नागरिक हूं, मेरा अधिकार सुरक्षित है। आपने भी क्या जवाब दिया? आपने जवाब क्या दिया कि मैं रहता यूपी? अरे इसमें हरियाणा की जाना था। अच्छा आप एक बात बता दो धनोज भाई, आपको सलाम करूंगा। यूपी में चुनाव है, क्या बताओ, क्या राम रहीम को हरियाणा सरकार ने छोड़कर ये अच्छा संदेश दिया, हाँ या ना? बताओ। अरे आप कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछो, आप तभी आपको कहता हूँ आप पैसे लेके काम करने वाले इसको प्रमोद भाई मिला है नकली धारक डिग्री, अपने को वकील कहते हैं, आप अपने को वकील कहते हो। राज जी और धनोज जी दोनों का मैं पीएचडी हूँ, ठीक है धनोज जी, आपके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। आप पीएचडी धारक है या नहीं है? रुक जाइए, रुक जाइए सर, एक मिनट प्लीज, बोलिए, ज्ञान दीजिए प्लीज, एक मिनट, इसको ज्ञान दीजिए। रत्नेश जी का ऑडियो रहेगा। रत्नेश जी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक आंकड़ा पढ़ा था, मैं एक बार दोबारा से दोहरा देता हूं, और इस आंकड़े को एक बार फिर से देश तरफ ध्यान से सुने। इधर उधर थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन आंकड़ा बहुत हैरान परेशान करने वाला। राम रहीम से इस आंकड़े का क्या मतलब वो समझिएगा बाद में, लेकिन पहले आंकड़ा सुनिए। देश में 1,500 से ज्यादा जेल, देश में 1,500 से ज्यादा जेलें हैं, उसमें लगभग 6 लाख कैदी हैं, उसमें से 561 कैदी जिन्हें मृत्यु दंड की सजा मिली हुई है, यानी कि मौत की सजा, उसमें से 20-20 साल की कैद वाले लगभग 5 से 6 हजार कैदी हैं। उनमें से किसे, आप ये कहेंगे मैंने ये आंकड़ा क्यों दोहराया या ये आंकड़ा क्यों पढ़ा, तो जरा इस बात का भी असर बता दीजिए कि ऐसे कितने अपराधी हैं जो सजा याफ्ता हैं और उन्हें 253 दिन की पेरोल या फरलो मिली है। देखिए तिलक जी, मैंने शुरुआत में ही कहा कि फरलो मिलना या पैरोल मिलना वो जेल अधिनियमों के अधीन होता है। वो वहाँ के जो अधिकारी होते हैं उस पर निर्णय लेते हैं, वो अपराधी के कंडक्ट को देख कर लेते हैं। और फरलो या पैरोल के लिए अपराधी को ही या सजा याफ्ता जो कैदी है उसको खुद मूव करना पड़ता है। तो मतलब एक अपराधी, एक कैदी, एक दोषी, उसमें फर्क तो होता है ना? तिलक जी प्लीज मैं थोड़ा सा कंक्लूड कर लूँ। और मैंने शुरुआत से ही कहा कि ये देश संविधान और विधिक नियमों से चलता है।
अगर किसी भी व्यक्ति को लगता है कि हरियाणा सरकार ने इस फरलो को एक्सेप्ट करके गलत किया है, वो माननीय न्यायालय की शरण ले सकता है, उसके खिलाफ ऐसे कोर्ट जा सकता है। तो कितने उसको निरस्त कैदियों कर को देना। आपने जो है 253 दिन के लिए बाहर छोड़ा आजाद? फरलो तो बहुत सारी लगी होंगी, पेरोल तो बहुत लगी होंगी, कोई आंकड़ा है आपके पास? रत्नेश जी म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट कर लीजिए फोन। ऑडियो प्लीज चली गई, ऑडियो प्लीज चेक करो। ये रत्नेश जी का फोन कट गया। फाइनल कमेंट आपका राज जी। बस मैं एक बात कहता हूं कि चाहे मेरे भाई धनोज जी हों या रत्नेश जी मेरी आवाज को सुन रहे हो, सिर्फ क्या ये एक बात कह सकते हैं कि हरियाणा सरकार ने राम रहीम को फरलो देके अच्छा संदेश दिया है? क्या सरकार को देनी चाहिए? राज जी एक ये काम कर बताएं। सकते हैं, आप कह रहे हो कि आप चंडीगढ़ नहीं जा सकते, चंडीगढ़ हाईकोर्ट बहुत दूर है, आप यहां से बैठ के माननीय हुड्डा जी से कोई अपील करना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर कि कांग्रेस का क्या रुख होना चाहिए? देखो, सर्टेन गैप शुड बी मेंटेन। मैं बदतमीज टाइप का प्रवक्ता नहीं हूं। मैं कल फोन करके कल आपके चैनल में फिर बैठूंगा। वो बड़े नेता हैं, कोई छोटे मोटे नेता नहीं, आप अपील तो कर सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं होता। अच्छा, मेरी अपील अपील नहीं नहीं, मेरी बात होती रहती है। दीपेंद्र भाई से मेरी बात होती रहती है, तो मैं कल आपको कॉल करके तो रिकॉर्डिंग माननीय में सुना दीपेंद्र सकता जी हूं। से अपील कर लीजिए। नहीं, मैं देश की जनता से अपील करूंगा। देश अच्छा, की जनता मतलब कांग्रेस से अपील नहीं करेंगे। एक मिनट रत्नेश जी सुनिए। अपनी बात पूरी करिए आप। देश अब अगर मेरा ऑडियो आ रहा है आपको, राज जी जी, मैं आ समझ रहा है, सकता हूं। जी रत्नेश देखिए, जी मैंने कितने कहा कितने कि ऐसे जैसे दोषियों को 253 दिन के लिए आजादी मिली? देखिए अब इसका तो आंकड़ा निकालना पड़ेगा। मुझे लगता है कि लगभग कैदियों को पैरोल या फरलो मिलती रहती है, लेकिन वो क्या ये सही हुआ जो हुआ? प्लीज, वो इतने डेजिग्नेटेड नहीं होते, इसलिए उनके मामले बाहर निकल कर नहीं आते। अब राम रहीम क्योंकि बहुत ही क्या कहते हैं, एक सेलिब्रिटी टाइप थे वो, उनका मामला काफी हाई टाइप रहा, तो लोगों की उन पर निगाह बनी रहती है। अब मैं आपको एक मामला बता देता हूँ। नहीं, ये सही हुआ या गलत हुआ? देखिए, अब ये तो देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारा संविधान जो है वो अपराधियों को भी नैतिकता के आधार पर? सर प्लीज, हमारा संविधान जो है वो अपराधियों को भी मूल अधिकार देता है, और वो आर्टिकल 22 और 20 में पूर्णतः से एकदम डिफाइन है। भैया, तो उसको कौन कौन से अधिकार होंगे? आर्टिकल कहते रहते हो। अब अगर उन पर न्यायालय से टिप्पणी करे या उसके कंडक्ट को देखते हुए करे, मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि जिसको इस फरलो से समझता है वो कोर्ट चले जाए, मैं तो सुप्रीम कोर्ट चले जाए भाई। कोर्ट पर तो आपको विश्वास है ना? और सर, ये कौन सी फरलो है? हर दूसरे महीने में बाहर आ जाता है बाबा राम रहीम, जब चुनाव आते हैं तब जवाब और दे देता हूँ प्लीज, 10-20 सेकंड दे दीजिए। आपने डेटा गिनाया था कि राम रहीम को कब तक फरलो मिली, तो एक टाइम तो फरलो मिली तो हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बन गई, एक टाइम फरलो मिली तो कर्नाटका में इनकी सरकार बन गई, एक टाइम फरलो मिली तो लोकसभा चुनाव में इनको फायदा हुआ। तो क्या फरलो मिली तो किसकी सरकार बनेगी हरियाणा में? कि कांग्रेस पार्टी का हाथ था उनको फरलो और पैरोल दिलाने में, अच्छा, फायदा तो इनको गया। और अगर आप हर एक गतिविधि को, विधिक प्रक्रिया को, न्यायिक प्रक्रिया को, ये कुल मिलाकर खेल सियासी है। राज जी बैठ के अपील नहीं करेंगे अपने हरियाणा कांग्रेस के नेताओं से, क्योंकि उनको कहना यह है कि मैं देश के नाम संदेश दूंगा लेकिन अपने नेताओं के नाम नहीं। मैं तो देश के नाम कह सकता हूँ, ठीक, भाई को भी कह सकता हूँ। जब मामला उस वक्त तक आ जाएगा कि देश के नाम संदेश देने वाले राज्य होंगे, लेकिन पार्टी के नाम पहले संदेश दे दीजिए, वो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक, रत्नेश जी, प्रमोद जी और धनोज जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मसला गंभीर है, लेकिन क्या वाकई मसला चुनावी है? पार्ट टाइम जेल में, पार्ट टाइम यानी कुछ भी कर लो, राम रहीम को मिलेगी फरलो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।